क्वेश्चन नोट करना। कल के क्लास में देखे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जिसमें फर्स्ट हुआ था एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, सेकंड हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई। विच कंपाउंड इज गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन? क्वेश्चन 1 to 12 है, इनमें बताना आपने किसमें हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा किसमें नहीं। बताओ बच्चों, अल्कोहल हुआ तो क्या देखते हैं, कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देखते हैं भाई? या तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, और या फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन। इनके पास क्या होना चाहिए, 3 टाइम्स अल्फा बीटा हाइड्रोजन, और इनमें क्या होना चाहिए 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन। तो कहाँ पे है कंपाउंड में 3 टाइम्स अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन में, और कहाँ पे है 3 टाइम्स बीटा हाइड्रोजन? करो सॉल्व जल्दी। फर्स्ट वाले में हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा, सेकेंड वाले में ये कार्बन अल्फा और ये बीटा, बीटा पे 3 टाइम्स हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, ये देगा। ये कार्बन अल्फा, ये सेकेंड कार्बन इधर भी है, इधर ये दोनों बीटा, और बीटा पे 3 टाइम्स हाइड्रोजन है, दोनों साइड है, लेकिन किसी एक साइड से काम चल जाएगा। तो इसमें भी मिलेगा, थर्ड में मिलेगा क्या, ये कार्बन अल्फा बीटा, यस सर। नहीं, और ये बीटा, बीटा पे 3 टाइम्स हाइड्रोजन है, क्या देखो तो इस साइड नहीं है, लेफ्ट साइड बस, राइट साइड है ना। तरफ है। यस सर। हाँ, तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ देखो ये अल्फा फंक्शनल ग्रुप से अटैच फर्स्ट कार्बन हमेशा अल्फा कहलाता है बच्चा, ये बीटा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या देखो तो, नो सर। है लेकिन 2 टाइम्स, हमको रिक्वायरमेंट कितने का है 3 का, तो यहाँ पे तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो ये अल्फा ये बीटा, यहाँ पे बीटा में CH3 है 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पे होगा। यहाँ पे ये अल्फा बीटा में तो है, लेकिन ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल का अगर आगे ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा ना, तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट कौन सा बच्चा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में ये अल्फा कार्बन, तो इसमें तो होगा ही नहीं। कीटोन, कीटोन से अटैच ये कार्बन कौन सा होगा, अल्फा। अल्फा पे 3 हाइड्रोजन है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड है, हमको तो एक से मतलब है। कीटोन, कीटोन से ये कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है 3 टाइम्स, मतलब मिल जाएगा यहाँ पे। ये कार्बन है अल्फा, हाइड्रोजन है 3 टाइम्स, मतलब यहाँ पे भी मिलेगा। ये अल्फा ये भी अल्फा, तो 3 टाइम्स हाइड्रोजन नहीं है, मतलब नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी 3 टाइम्स नहीं है, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन भी अल्फा, 3 टाइम्स हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे भी मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सर इंग्लिश क्वेश्चन, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 12 दिखा ही नहीं। हाँ 12 दिखा नहीं, अच्छा हाँ नहीं दिख रहा होगा, 6 भी नहीं दिखा होगा ना। यस सर। सर 6 तो ऊपर है ना। ये 2 क्वेश्चन और थे। ये 2 क्वेश्चन और थे बच्चे लोग। अच्छा ऊपर भी 6 लिख दिए थे क्या, नंबर ही मिस्टेक है, यहाँ पे 7 है वो, ये 8 है, 9 10 11 12 13। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और थे। कर लिए नोट। बेटा नोट हो गया।
तो ये था हेलोफॉर्म रिएक्शन। कर लोगे सब कोई? Yes, sir. रिएक्शन विथ एसिड। और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन फिर से रिपीट होगा किसमें? एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में, और एस्टरिफिकेशन भी रिपीट होगा। थर्ड रिएक्शन विथ एसिड। तो क्या होता है भाई? CH3 CH2OH। HI से रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा बच्चा? पहले इसका प्रोटोनेशन होगा, H+ आयन देगा, CH3 CH2 प्लस फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन होगा। देखो कैसे, किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चा? एल्कीन का। कैसे? HI क्या है भाई बच्चा? HI क्या है? एसिड है ना, तो HI क्या करेगा? डिसोसिएट होकर H+ आयन फॉर्म करेगा एंड I- आयन। HI डिसोसिएट होकर H+ आयन है, I- आयन फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में ये जो है इसका होगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H+ आयन है, ये लोन पेयर इसके साथ अटैक करेगा तो क्या बनाएगा बच्चा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड CH3 CHOH2, जिसके कारण ऑक्सीजन को कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा बच्चा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, तो जिससे क्या मिलेगा? CH3 CH2 प्लस। ठीक है ना बच्चा? ये इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा बच्चा? एल्कीन का। CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना? तो पूरा रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म है? ये E1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? E1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया बच्चा? E1 है। तो बताओ एल्कीन क्या होगा? कौन सा एल्कीन बनेगा A B C में से? बोलो। कार्बोकेटायन है तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट के थ्रू स्टेबल बनेगा कार्बोकेटायन। तो आंसर A B C कौन सा होगा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। सबको दिख रहा है बी होगा क्या? क्यों बी होगा बच्चा? सर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो CH2OH प्रोटोनेशन होगा HI के प्रेजेंस में, और क्या होगा? कार्बोकेटायन बनेगा, मतलब जिस कार्बन पे OH लगा है वहां पे CH2 प्लस चार्ज। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये चार्ज हाइड्रोजन यहाँ पे, ये यहाँ पे मिलेगा क्या बच्चा? रीअरेंजमेंट होगा, इसलिए डबल एरो का साइन लगा रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ का एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा और मिलेगा क्या यहाँ पे? एल्कीन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्कीन। तो आंसर कौन सा होगा? बी। समझ में आ रहा है ना? तो एल्कोहल का रिएक्शन अगर HI से करा रहे हो तो वहां पे रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा वहां पे? रीअरेंजमेंट। और किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन
सॉरी पहले फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड जिसके कारण उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो देखो कि अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कराओगे और उसके बाद उससे स्टेबल एल्कीन देख लेते हैं। तो रिएक्शन विथ एसिड तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन नोट कर लो। रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 SOCl2 I2 एंड रेड फास्फोरस क्या प्रोडक्ट होगा बच्चा? तो फर्स्ट वाले में क्या मिलेगा भाई? ROH की जगह पे क्या मिलेगा? Cl. यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे आयोडीन। तो हेलोजेंस में देखे थे ना भाई। फिर ल्यूकास रिएक्शन। तो ल्यूकास रिएक्शन में क्या होता है बताओ तो बच्चा? क्या होता है ल्यूकास रिएक्शन में? HCl plus Zn रिएक्ट करते हैं। हाँ, कोई भी एल्कोहल है उस एल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ होता है? कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 एनहाइड्रस। और किसका फॉर्मेशन होता है भाई? एल्काइल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन यूज होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें क्या होता है भाई? व्हेन alkyl alcohol react with concentrated HCl and zinc chloride, then alkyl halide नहीं बोलेंगे chloride, alkyl chloride are formed and it follow। कौन सा ऑर्डर का काइनेटिक्स फॉलो करता है भाई ये? SN1 reaction mechanism and it follow SN1 reaction mechanism। तो क्या होगा बच्चे? SN1 reaction mechanism फॉलो कर रहा है तो इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्बोकैटायन। वेरी गुड, कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी एल्कोहल होता है CH2OH या फिर ऐसे बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। तो टर्सरी एल्कोहल ये रिएक्शन फास्ट देगा। तो ROH प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। लास्ट वन नहीं दिख रहा है ना? प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, concentrated HCl, zinc chloride, concentrated HCl, zinc chloride। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी एल्काइल हैलाइड का होगा फॉर्मेशन। तो ये कितने मिनट में हो जाता था रिएक्शन बताओ? बता दिया गया है हेलोएल्केन सेलोरेंस में। ये ऑन हीटिंग, जब तक हीट निकलता तब तक नहीं बनता था। यहाँ पे ये 5 to 10 मिनट
ठीक है ना। और लास्ट वाला टर्सरी अल्कोहल within 1 to 2 मिनट। टर्सरी अल्कोहल ये रिएक्शन RX बनाएगा 1 to 2 मिनट। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? ऑयल ड्रॉप का। जब अल्कोहल में ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl डालोगे तो ऑयल ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा या टर्बिडिटी फॉर्म होगा। वो किसी कारण होता है? एल्काइल हैलाइड के कारण। ऑयल ड्रॉप या टर्बिडिटी क्यों फॉर्म होता है? एल्काइल हैलाइड। अगर ये टर्बिडिटी या ऑयल फॉर्म होता है फॉर्मेशन 1 से 2 मिनट तो टर्सरी अल्कोहल है। अगर यही चीज फॉर्म होने में लगता है 5 to 10 मिनट या फिर 15 मिनट भी लग सकता है तो सेकेंडरी अल्कोहल है। और नहीं हो रहा है फॉर्म, हीट करना पड़ा तब जाके हो रहा है, मतलब वो कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है बच्चा? क्लियर रिएक्शन भी हो चुका था, नोट कर। सर करा दो। हाँ करा दे। तो जो किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज था तो किसी का फॉर्मेशन मेथड हो जाता है और कुछ में वही सब रिएक्शन रिपीट होते हैं बार बार। तो किसका रिएक्शन होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड। सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विथ अल्काइल हैलाइड एंड फॉर्म। क्या फॉर्म करेंगे बच्चा? ये इस सेंटर पे अटैच करेगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर। तो क्या मिलेगा? आप देख साथ में यहाँ पे ऐड करिए NH। नोट कर लो, स्टेटमेंट नोट निकाला। विलियमसन इथर सिंथेसिस में सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विथ, लाइट आ रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल react with alkyl halide. Sodium salt of alcohol react with alkyl halide and form ether. ठीक है ना? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है बच्चा ये? SN1 या SN2? SN2 ठीक है ना? याद रखना अच्छे से इसको। चलो इसमें आप करवा ही रहे हैं, फिर से इसके जगह एक फिर से नोट करवा लेते हैं अच्छे से। ठीक है, हमेशा छोटी जगह थी। देखो यहाँ पे अल्काइल सोडियम सॉल्ट और अल्कोहल, तो ये अच्छा निक्लोफाइल होता है, साथ में बेस भी होता है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर। ठीक है ना? यहाँ पे निक्लोफाइल ये पे अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर। अब देखो यहाँ पे होता है क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। ये निक्लोफाइल जो है इस सेंटर पे रिएक्ट नहीं करता, मतलब यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं होता। ठीक है ना? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, SN2 रिएक्शन देगा, सेकेंडरी देगा, टर्सरी में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण SN2 रिएक्शन नहीं होता। नोट कर सकते हो, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस where SN2 reaction mechanism does not follow, where SN2 reaction mechanism
डज नॉट, प्रोसीड कर लो, प्रोसीड। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड नहीं होता, तो होता है क्या है, E2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है बच्चा, E2, क्योंकि ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल है, एक्ट एज अ वेरी गुड बेस, तो नोट कर सकते हैं, बिकॉज सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल act as a very good base। जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल होता है बहुत अच्छा बेस होता है। तो होगा क्या बच्चा, बेस का काम क्या होता है, बेस का काम क्या होता है बच्चा, बोलो। एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना, हाँ ठीक है। तो ये बेस क्या करेगा, जो बेस है इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये ग्रुप बाहर, ठीक है ना। तो SN2 रिएक्शन नहीं होगा बट E2 होगा, तो मिलेगा क्या बच्चा, देखो CH3 CH3 और ये दोनों के बीच डबल बॉन्ड, CH2, क्लियर है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड। तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन, और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इथर CH3 CH2 और इथाइल CH3 CH2 और इथाइल, क्लियर है बच्चा। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन में क्या हाइलाइट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, फर्स्ट सेकंड प्राइमरी के साथ भी रिएक्शन देगा SN2, सेकेंडरी के साथ भी, टर्शरी के साथ नहीं देगा। तो टर्शरी के समय क्या बना लेगा, वो बहुत अच्छा बेस की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। तो टर्शरी एल्कोहल डज नॉट गिव विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस बात को याद रखना, ठीक है ना बच्चे लोग। तो बनाना था वहां पे ईथर, बन जाएगा क्या, एल्कीन, क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। सर वो सेकेंड रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 2, अच्छा इसमें, सेकेंड रिएक्शन। अच्छा हाँ, एक कार्बन कम है प्रोडक्ट में ना, कर लो कंप्लीट अब। तो एक में है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा कार्बोक्सिलिक, वीक हुआ तो एल्डिहाइड, स्ट्रॉन्ग हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, वीक हुआ तो वो हमेशा क्या बनाएगा, कीटोन, या फिर स्ट्रॉन्ग भी हुआ तो भी हमेशा क्या बनाएगा, कीटोन। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, नोट डाउन कर लो बच्चा। अब लास्ट अंतिम पड़ाव की ओर, और साथ में चैप्टर भी कंप्लीट करते क्लास में। इसका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो बेस्ट साइज है वो डिस्कस करेंगे। और इस संडे का टेस्ट आपको पता है ना क्या है, नो सर। एल्कोहल, एल्कोहल वाला चैप्टर है, ठीक है ना बच्चा। और एल्कोहल बोलने के लिए इनडायरेक्टली आपका हेलो एल्केन्स भी आ सकता है, वही सब रिएक्शन है कि नहीं है भाई, और हाइड्रोकार्बन के भी रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, तो बस एरोमेटिक ईथर ही है भाई, थोड़ा सा रिएक्टिव। ओ कौन सा ग्रुप होता है, प्लस आर या माइनस आर, बोलो, प्लस आर होता है या माइनस आर होता है, और माइनस आर। माइनस आर, वाह वेरी गुड,
बालक प्लस आर होता है और लोन पेयर है ना ऑप्शन के ऊपर, तो प्लस आर ग्रुप है, तो प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन, प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन, ठीक है। तो छोटा छोटा मिस्टेक नहीं करोगे बच्चा। ब्रोमिनेशन Br2, HNO3 नाइट्रेशन, H2SO4 सल्फोनेशन। तो क्या बनेगा फर्स्ट वाले में? फर्स्ट वाले में क्या होगा बच्चा, बोलो। बोले जल्दी। क्या मिलेगा फर्स्ट वाले में? प्लस आर ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कार्बन के आयन क्या ऐड होने वाला है? आर्थो और पेरा लोकेशन से सब में एक आर्थो और एक पेरा मिलेगा। तो हाँ, फर्स्ट वाले में क्या ऐड होगा? C2H5। पेरा लोकेशन पे क्या ऐड होगा? C2H5। यहाँ पे आर्थो पे एंड यही जो क्या होगा पेरा पर, Br आर्थो पे पेरा पे, NO2 आर्थो पेरा, सल्फोनेशन आर्थो पेरा। तो इन सभी में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो सब में मेजर प्रोडक्ट क्या है बच्चा? लोकेशन। पेरा वाला, ठीक है ना। नोट डाउन कर लो। लास्ट वाले में मेजर वो होगा बच्चे, ओ आर बल्कि यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ पे मेजर ये, बाकी सब में मेजर कौन सा होगा? पेरा। नीचे वाले में मेजर आर्थो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो नोट कर लो और इसके साथ ही चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए हैं वो। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11.10, 11.11, 11.12 ये सब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कौन कौन से सॉल्व करने हैं बच्चा? 11.10, 1112। बाकी कितने एक्सरसाइज हैं हो जाता है आने वाले 2 लेक्चर में, बहुत कम एक्सरसाइज है। तो फिर आज बस इतनी ही